आज मैं एक कार्यक्रम में आई थी और मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि अपने इतने हेक्टिक स्केड्यूल को छोड़कर और इतने बिजी स्केड्यूल में हम लोग रहते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि सुकून कहाँ है। लेकिन मैं सच में आज ये फील कर पा रही हूँ और मैं इसलिए बता भी रही हूँ स्टार्ट करने से पहले कि आज हम जिस कार्यक्रम में आए हैं उसका नाम है वैसे अहले सुखन, लेकिन ये एग्जैक्टली एक संस्था का नाम है। और यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायरियाँ या जितने भी कहने वाले लोग हैं, मैं यंगस्टर्स कहूँ या जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में, तो ऐसा लगता है कि शायरियों का दौर अभी भी जिंदा है। और उनको सुन के जो सुकून दिल को आता है वो सच में मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जितनी ऑडियंस है वो सच में फील कर पा रही होगी। देखिए भैया, मैं तो फील कर पा रही हूँ। अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं उन सभी लोगों से बात करूंगी जिन्होंने आज ये सुकून का मौका हमें दिया, क्योंकि चीफ गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे मैंने बोला, बड़े बुजुर्गों में जब वो लोग शायरियाँ कर रहे थे या समझाने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था उनकी बातों से, उनकी शायरियों से एक बचपना वापस आ गया हो और बहुत सुकून की प्राप्ति हमें हो रही थी, तो काफी अच्छा लग रहा था। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए बात करूंगी। सबसे पहले सर आप बताइए कि इतनी खूबसूरती के साथ, बता एंकरिंग हम भी करते हैं लेकिन आपका जो अंदाज है वो वाकई बहुत बेहतरीन था। और देखिए, उर्दू में आप लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, वो ज्यादा पल्ले तो पड़ी नहीं हमें लेकिन समझने की हमने कोशिश की और हमें बहुत अच्छा लगा। अब जरा बताइए कि अहले सुखन को पहले आप थोड़ा डिफाइन करिए और बताइए कि ये शायरियों का दौर है, ये वापस जिंदा हो चुका है अभी। जी देखिए, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मानसी। मानसी, मैं आपको ये बता दूं कि शायरी का दौर अभी जिंदा नहीं है, बल्कि 500-600 बरस शायरी के जमाने को हो गए। ये दिगर बात है कि हमारे देश के कुछ रहनुमाओं ने, कुछ लीडर्स ने उर्दू जबान को मजहब और धर्म से जोड़ दिया। वरना आज जो आपने सेंटेंस बोला है कि हमारी उर्दू समझ में नहीं आई, तो शायद आप ये ना बोलती। इसलिए ना बोलती कि उर्दू जबान किसी पर्टिकुलर एक फर्द की नहीं है, एक इंसान की नहीं है, एक फिरके, एक धर्म की नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी की जबान है, पूरे हिंदुस्तान की जबान है। क्योंकि जहाँ हिंदी उर्दू जबान को बनाने में मुस्लिम कलमकारों ने काम किया है, वहीं 40% हमारे हिंदू भाइयों ने भी काम किया है। तो इसलिए ये मुश्तरका जबान है। इसमें हिंदी के लफ्ज भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत के भी हैं। तब जाके इस जबान को उर्दू जबान कहा गया है। मिसाल के तौर पे कि हिंदी का एक शब्द है दर्पण, जब इसे उर्दू ने अपने दामन में लिया तो दर्पण कर दिया। अंग्रेजी का एक वर्ड है ऑफिसर, जब इसे उर्दू ने अपनाया तो इसे अफसर कर दिया। तो इस तरीके से ये एक ऐसे मिले जुले समाज और मिली जुली जबानों का एक ऐसा रस है, एक ऐसी तस्वीर है कि जिसको अगर जरूरत है तो सेकुलर नजर की है और कोई बात नहीं है। वरना हर कोई मानता है कि उर्दू जबान बड़ी मीठी जबान है, बड़ी शीरी जबान है और इसको हर कोई। एक बार मैं एक जगह एंकरिंग कर रहा था, रामपुर स्टेट का वाकया है। तो कुछ हमारे गैर मुस्लिम दोस्त बैठे हुए थे, तो वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मुझसे कहने लगे कि जिगर भाई, हम आपकी आवाज और आपके अंदाज को सुनकर बैठे हुए थे, हालांकि बहुत से अल्फाज हमारी समझ में नहीं आए कि इनका अर्थ और मतलब क्या है, लेकिन जिस अंदाज से आप पेश करते हैं बड़ा आनंद आया और बड़ा लुत्फ उठाया। वही मैंने कहा कि काफी सुकून हो रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, जैसा आपने बताया काफी अच्छा लगा। इसको आप पर्टिकुलर धर्म से मत जोड़िए, सेक्युलर इसको करिए। सर अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मुखातिब कराती हूँ मैं अपने दर्शकों से आपको। मुझे शायरियों के 2 लफ्ज सुनने हैं जो आपने यहाँ पे मंत्रमुग्ध जो माहौल है वो बनाया था, तो उसी से शुरुआत करिए प्लीज। दरअसल गजल एक ऐसा शजर है जिसके नीचे हर चलता मुसाफिर बैठ के थोड़ी देर रूहानी ताजगी महसूस करता है। गजल को हर नस्ल के, हर फिरके के, हर मजहब के लोगों ने सींचा है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी पर फरमाते हैं कि जिंदगी में 2 ही लम्हे मुझसे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो ये संगम है उर्दू हिंदी अल्फाज का। इसी का आनंद लेने के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और आप लोगों ने उसे पसंद फरमाया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप जब आए स्टेज पे तो आप कह रहे थे कि देखिए सबके पास टाइम की लिमिटेशंस थी, बट आपके पास नहीं था। आपने बोला देखिए मुझे तो कोई रोकेगा नहीं, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। तो गजल के थोड़े से चीजें जरा पेश करिए। देखिए, वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं यहाँ सदारत कर रहा था। तो उस इतना मौका होता है कि वो कुछ वक्त ले सकता है, जबकि दूसरे लोगों को टोक दिया जाता है और जो सदारत कर रहा होता है उसे टोकते नहीं है लोग। तो उसका फायदा मैंने उठाया।
लेकिन जहाँ तक शायरी की बात है, शायरी देखिए, गजल जो है, यहाँ आज गजल का प्रोग्राम था। गजल महबूब से बात करने का नाम है, और महबूब तो हर किसी के होते हैं। हर कोई किसी न किसी को प्यार करता है, किसी न किसी से दिल लगाता है, और ये कोई मतलब इसको निगेटिव उसमें नहीं लेना चाहिए। हम खुदा की जब बात करते हैं, वो भी हम, उससे भी हम प्यार करते हैं, तो उसको भी हम कनेक्ट कर पाए हमारी ऑडियंस ज्यादा। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो सब तरह की शायरी होती है, और जो हमारे परिवार हैं और जो हमारे समाजी जो बंधन हैं और जो हमारे रिश्ते हैं, उनकी बात भी आजकल गजल ने अपने अंदर समा ली है। और जो आज शायरी हो रही है वो महबूबा की जुल्फों से निकल करके और उसके जो रुखसार थे उससे निकल करके अब समाज के जो मसाइल हैं वहां पहुंच गई है, और उन मसाइल को बड़ी जोरदार तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से उठा रही है। उसी तरह के मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ कि ठोकरें खाकर तलाशे याद गिर सकती नहीं, पांव थक सकते नहीं, रफ्तार गिर सकती नहीं, जिसमें हो माँ की दुआ, बीवी का सुख, बच्चों का प्यार, उस मकान की कोई भी दीवार गिर सकती नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ गेस्ट सर, मुझे जरा बताइए, आप भी, मैं कुछ ऐसी चीजें सुनना चाहूंगी क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है, और जब ऑडियंस देखेगी तो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, तो प्लीज आप भी कुछ 2-3 लाइनें तो जरा अदा करिए। तेरा ख्याल भी कैसा अजीब जादू है, जो सारी उम्र मेरी जिंदगी पे चलता है। बिछड़ के खुद को अकेला समझ ना लेना कहीं, कोई दूर दूर तुम्हारे साथ चलता है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है, और क्योंकि कोई दूर दूर मेरे साथ चलता है तो इस वजह से मैं शेर को अक्सर गुनगुनाता हूँ। वो भी बता दूं कौन चलता है? हाँ। मेरा बेटा मुझे छोड़ के इस दुनिया से जा चुका है, तो मेरे साथ रहता है, वो मेरा राजा है, मेरे दिल में रहता है। तो ये अदब वालों की महफिल है, ये अदब की महफिल है, ये खूबसूरत महफिल है। तो मैं तो शायर हूँ नहीं, इस खूबसूरत महफिल में बाअदब लोगों ने मुझे अदब सिखाने की कोशिश की है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आइंदा बाअदब हो जाऊं, क्योंकि मुझसे जो शायरी इन्हीं लोगों से सीखना पड़ती है। सब उस्ताद हैं, मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं शायरी के। तो आज इनके बीच अपने आप को चीफ गेस्ट पाकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये इन लोगों का बड़प्पन है, और मैं तो इनसे दुआओं का ही तलबगार हूँ कि ये मुझे दुआओं से नवाजें और मुझे अदब सिखाएं, ताकि मैं अदब आने वाली नस्लों को दे सकूं, आने वाले समाज के बच्चों को दे सकूं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सर, सभी ने रख दिया, आपने नहीं रखा अभी तक, मतलब इसको लेके घर जाने की तैयारी हो चुकी है आपकी? ये सही हो गया। मैं भी पत्रकार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहेंगे सर? बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अहले सुखन बज़्म जो है, और ये बहुत अच्छी बज़्म इसलिए कहूँगा कि इसमें जो नए लड़के जुड़े हैं, जो नई जनरेशन है, हम भी नए में से ही हैं, तो इसी के लिए एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज का है शायर, इसे कम न तुम समझना। ये जो आज का है शायर, इसे कम न तुम समझना, नए जाविये से हरदम नई बात कह रहा है, और वहीं दिन निकल रहा है जहाँ दिन लिखा है इसने, वही रात हो रही है जहाँ रात कह रहा है। बहुत शुक्रिया सर। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कुछ बता रहे थे आप लोग? हाँ एग्जैक्टली वही मैं थोड़ा वही बता रही थी कि फाउंडर है आप, तो कैसा लगा आज ये प्रोग्राम देख के, कैसा लगा, क्या कितना सुकून आपको मिला? मैं मजरूह साहब के एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जब हम चले थे तो अकेले चले थे, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ कि जब इतने सारे लोगों को अपने से जुड़ा हुआ देखता हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इतने जो हमारे साथ जो सीनियर शायर जो हमारे साथ जुड़े, वो हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ जुड़े, और आज की जो महफिल है वो एक कमाल की महफिल हुई है। शुक्रिया। देखिए काफी अच्छा लगा बातचीत करके, तो और भी ज्यादा अच्छा लगा, और जिस तरीके से सबने अपने थोड़े थोड़े शेर कहूँ या गजल कहूँ अदा करें, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो होते रहने चाहिए, ताकि हमें कभी कभी तो एटलीस्ट सुकून मिल सके और पता चल सके कि गजलों का असलियत में मायना क्या होता है।